1 फरवरी 1959 रशिया के बर्फीले पहाड़ों में कुछ लोग घूमने आए। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने वहीं टेंट लगाने का फैसला किया। टेंट लगाने के बाद उन्होंने आग जलाई और खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन अगले कुछ घंटों में एक ऐसा खौफनाक हादसा उनका इंतज़ार कर रहा था जिसका जवाब दुनिया 65 साल बाद आज भी ढूंढ रही है। ये है डायलोव पास का रहस्य, एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें एलियंस, आर्मी, अवलाचन, रेडिएशन और एक अदृश्य शक्ति सबका नाम शामिल है। तो चलिए इस कहानी से पर्दा उठाते हैं। 1959 के जनवरी महीने में उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के दफ्तर ने प्लान बनाया एक स्की एक्सपीडिशन का। उरल के उत्तर पहाड़ियों में ये लोग हाईली ट्रेंड थे, सबके पास ग्रेड 2 सर्टिफिकेशन थी और इस ट्रिप के बाद उन्हें ग्रेड 3 मिलना था जो उस समय का हाईएस्ट था। ग्रुप का लीडर इगोर डेयाटलोव 23 साल का एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल लड़का। ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। सब एक्सपीरियंस्ड और फिजिकली फिट थे। प्लान ये था कि ये लोग माउंट ओटोटेन तक जाएंगे जो रशिया के एक रिमोट आल्फी एरिया में है। 23 जनवरी 1959 को ग्रुप ने अपना ऑफिशियल रूट बुक किया जिसमें उनका पार्ट डिफाइन था। ट्रेल नंबर 5 वो लोग स्वेर्डलव्स्क सिटी, जिसे आज यकातेरिनबर्ग कहते हैं, वहां पहुंचे। वहां से ट्रेन पकड़ के इवडेल गांव तक गए, फिर ट्रक से एक और विलेज तक और वहां से हाइक शुरू हुई। एक मेंबर यूरियुद्दीन बीच में बीमार पड़ गया और वापस चला गया। अब ग्रुप में 9 लोग बचे। 1 फरवरी 1959 की रात ये लोग खोलत सखेल नाम के पहाड़ के पूर्वी ढलान पर टेंट लगाते हैं। मौसम बहुत ठंडा था, -25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। तेज बर्फबारी हो रही थी। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उनके नोट्स में यह भी लिखा था कि वो खुश थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी का अंतिम पल बन गया। काफी दिनों बाद जब ये लोग वापस नहीं आए तो फर्स्ट टीम 26 फरवरी को पहाड़ी इलाके में पहुंची। वहां टीम को उनका टेंट मिला, लेकिन टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में अंदर से चाकू मार कर फाड़ा हो। टेंट के आसपास फुटप्रिंट मिले, कुछ लोग मोजे में, कुछ के एक पैर में जूता, कुछ बिल्कुल नंगे पैर थे। ये फुटप्रिंट जंगल की तरफ जा रहे थे और जंगल के एक एज पे 2 बॉडीज मिली बिना कपड़ों की, सिर्फ अंडरवियर में। फिर बाकी 7 बॉडीज भी मिली, कुछ बर्फ के नीचे दबी हुई, कुछ पत्थरों के पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, मतलब वो एक्सट्रीम ठंड में जम गए। 3 लोगों की मौत ट्रोमा से हुई, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा फील किया जिससे उनके दिमाग पर बहुत तेज शॉक लगा। उनकी बॉडी पर और भी चोटें मिली। एक का स्कल फ्रैक्चर था, जैसे जोर जोर से सर पे मारा गया हो। 2 की चेस्ट की बोन्स टूट गई थी, लेकिन स्किन पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। एक की जीभ गायब थी, आंखें भी नहीं थी। एक विक्टिम ने खून की उल्टी की थी। 4 बॉडीज पानी में मिली। इनके सॉफ्ट टिश्यूज, आंखें और आईब्रोज गायब थे। इनके कुछ कपड़ों में रेडिएशन भी पाया गया। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इसके बाद थ्योरी जो सामने आई, एवलांच थ्योरी। शायद स्नो स्लाइड हुई। उन्होंने पैनिक में टेंट काटा और भाग गए, लेकिन अगर एवलांच होता ही तो टेंट टोटली दबा होता। फुटप्रिंट्स इतने क्लियर नहीं होते। इंफ्रासाउंड थ्योरी, हवा और पहाड़ों के कॉम्बिनेशन से एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड बनती है जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन अगर वो सुन ले तो उसे डर, पैनिक और हेलुसिनेशन हो सकता है। इस वजह से वो लोग टेंट से भाग गए होंगे।
इल्ड्रेट टेस्टिंग। वो एरिया आर्मी ट्रेनिंग या सीक्रेट वेपन टेस्ट जोन हो सकता है। क्या उन्हें गलती से या जानबूझकर किसी वेपन का शिकार बनाया गया? यूएफओ या एलियन थ्योरी। बहुत लोग मानते हैं कि उनके ऊपर नॉन ह्यूमन फोर्स का अटैक हुआ। अजीब तरह की रोशनी भी देखी थी आसपास के लोगों ने। ये थ्योरी रशिया का एक लोकल लेजेंड, एक स्नो मॉन्स्टर या येती, क्या उसने अटैक किया? कुछ फोटो में स्ट्रेंज शेप्स भी मिली। 1959 में यूएसएसआर की इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन काफी वक्त इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने इसे नेचुरल डेथ कहकर केस बंद कर दिया। कोई साफ वजह नहीं थी। कुछ सालों बाद 2019 में रशिया के हाई कोर्ट ने फिर केस ओपन किया और 2020 में कंक्लूजन दे दिया। मोस्ट लाइकली एवलांच हुआ। वो लोग भागे होंगे और हाइपोथर्मिया से मर गए। एंड्रे कुरियाकोव, इन्वेस्टिगेशन के हेड, ने कहा, ये एक हीरोइक स्ट्रगल था। पैनिक नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन से बच नहीं पाए। 2021 में EPFL और ATH सूरज के साइंटिस्ट ने स्लैब एवलांच की थ्योरी दी। स्नो स्लैब टेंट पे गिरा, इंजरी हुई और ग्रुप ने भागकर अपना बचाव करने की कोशिश की। जहां ये इंसिडेंट हुआ उस एरिया का नाम रख दिया गया दी टेयाटलोव पास। उनकी यादों में एक रॉक मेमोरियल भी बनाया गया जहां लोग आज भी घूमने जाते हैं। ये घटना आज तक रशिया का सबसे रहस्यमयी अनसुलझा केस माना जाता है। कुछ आखिरी सवाल, क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या मिलिट्री का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल फोर्स जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है? वो 9 लोग अपना ड्रीम लेके निकले थे लेकिन वापस कभी नहीं आए। आपका क्या मानना है? क्या टेयाटलोव पास की मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।